के लिए रखी हैं और एटॉमिक वेपन भी भारत के लिए हैं। साथ ही हमारा खून बहाने के जो दावे थे वो अब धीरे धीरे बिलावल भुट्टो से उठकर वहां के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार तक आ गए हैं। संजीव उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कहा जाता था कि अगर कोई बड़ा वॉर होगा तो अब बदलते जमाने में वो पानी के ऊपर वॉर होगा, लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने सही बात यहां पर रखी थी कि ये नॉन काइनेटिक भारत ने वार किया है, जहां पर भारत ने पानी को रोककर पाकिस्तान को वो बताया है जो शायद पाकिस्तान इतने दिनों से समझ नहीं रहा था। लेकिन जो बयान आ रहे हैं कि आपको लगता है पाकिस्तान को वाकई सबक सिखाने का वक्त आ गया है? नो सीज फायर, नो पॉज। राजीव, चाणक्य उवाच कंटकेव नैव कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। और चाणक्य ने एक और बात बड़ी मजेदार करी, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पा न दुर्जना, सर्पा दशंति काले न दुर्जनस्तु च पदे पदे। अगर दुर्जन में और सांप में से कभी एक को चुनना हो तो उन्होंने कहा सांप को चुनना, सांप को जीवन दान देना, दुर्जन को कभी मत देना। क्योंकि सांप दशंति काले ना, एक बार कभी जिंदगी में एक सांप काटेगा आपको, परंतु दुर्जन आपको हर पल, हर मिनट, हर पल आपको सताता रहेगा, आपको तंग करता रहेगा। दीजिए सिंधु चिनाब झेलम का पानी उसको, दीजिए 80% पानी उसको, दीजिए 32,000 किलोमीटर जमीन उसको कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं उगते हैं। पालिए पूरी सेना की सेना, पूरी यहां पर खीर खिला के उसको वापस कर दो। पर अब चाणक्य को मानने वाले भारतवर्ष पर राज करते हैं। भारतवर्ष की 140 करोड़ की जनता आंखों पर, पलकों पर बिछाती है ऐसे सरकार को। अब टाइम इज गॉन। पाकिस्तान के वो चंद दिन रह गए, मुझे लगता है मेजर जनरल और जो हमारे मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका दर्द नजर आता है। किस तरह से सेना में काम किया होगा इन लोगों ने, अपने मन को मार के। बंदूक नहीं है, पिस्टल नहीं है, और पिटने के बाद वापस करने के लिए कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि पाकिस्तान की खैर नहीं है। और हमारी मां एक और बात कहती थी, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं और हमें आंखें दिखाते हैं। अरे फोर्थ इकोनॉमी है, अमेरिका को भी कुछ कहने से पहले सोचना पड़ता है। मोदी जी मना कर देते हैं अमेरिका के इनवाइट को। कहां पर हो हुजूर आला, बारात कहां ठहरी है अभी पता नहीं। विंग कमांडर साहब, मेजर जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, सब भूल जाओगे इलेक्शन विलेक्शन। तो मुझे लगता है कि कंटकेव नैव कंटकम, जब हम इजराइल से थैंक यू कहलवा सकते हैं, ईरान से थैंक यू इंडिया कहलवा सकते हैं, तो जब पिटाई करने की बारी आती है तो 3 घंटे में 22 मिनट में तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो तुम कहां टिकते हो हमारे सामने? हमारे तो तुम दुश्मन भी नहीं हो। हम तो टॉप की इकोनॉमीज के साथ इस टाइम हमारा जो स्ट्रगल और द्वंद्व चल रहा है। तो मुझे लगता है राजीव, स्वर्णिम समय भारत का आ चुका है। फिर से सिंहासन, फिर से हम आगे बढ़ते हुए इस देश को, इस पूरे संसार को दिशा देंगे। और वो जो हमारी बैकबोन वाली जो राजनीतिक दिशा तो होगी होगी, ग्लोबल इकोनॉमी तो होगी होगी, साथ में हम जो वैचारिक दृष्टिकोण, जो हमारा बैकबोन है, स्वामी विवेकानंद का शिकागो में कहना और 1.5 मिनट तक ताली बजते रहना, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। हम कोविड में 202 कंट्रीज को वैक्सीन दे सकते हैं। तो जब फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएंगे तो हमारी जो धनराशि होगी, हमारी जो शक्ति होगी, पूरे संसार के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, उसको उजागर करने के लिए, सब एक साथ चलने के लिए, एक साथ बढ़ने के लिए, एक साथ खाने के लिए और एक साथ उन्नत करने के लिए होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है भारतवर्ष का, और आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी लगभग ऐसा ही बोला है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो आंखें खुलने वाली हैं, पाकिस्तान की खुल चुकी हैं।
उनियाल जी, इसी चीजें सबकी देर। चाणक्य का संदर्भ और संस्कृत के श्लोक आपने इस पूरी चर्चा को, मुझे याद आता है डीजीएमओ एयर ए के भारती ने जब बाबा तुलसीदास का एक चौपाई को कोट किया था, मुझे वो याद आ गया जिस तरीके से आज आपने रखा। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, बहुत कुछ हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समझा और देखा। एस्केलेशन लैडर जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीजें वहां पर पहुंच रही हैं जहां पर भारत एक डिसाइसिव एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान बहुत कम टाइम फ्रेम में उसी तरीके के बयानबाजी पर आ चुका है जिसके बाद पाकिस्तान धीरे धीरे अपने एस्केलेशन लैडर को शायद टेरर की तरफ ले जाए। अब पिक्चर अब किस तरीके की देखते हैं इस बहाने की आईडब्ल्यूटी को बहाल किया जाए? राजीव जी, ना तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है, ना तो वॉर बाय अदर मींस, नॉन काइनेटिक मींस बंद हुआ है, दोनों ही खुला है। तो ये जो फियर या जो थ्रेट है हमारे पश्चिम देश के, ये मजबूर करने के लिए कि बिहेव करो वरना, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। और उसी का जो आप फलस्वरूप हम लोग देख रहे हैं, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप के वक्तव्यों से या उनके रिएक्शन से। हालांकि ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक घरेलू युद्ध काफी दिनों से चल रहा है, और सिंदूर के बाद आसिम मुनीर साहब का पलड़ा भारी हो गया है, उनका वजन बढ़ गया है, उनका जो फैलाव है देश के अंदर बढ़ गया है कंपेयर टू जो क्रिकेटर उनके पॉलिटिशियन थे इमरान खान। तो वो भी उनकी एक लड़ाई चल रही है जिसके अंदर इमरान खान जो कि पॉपुलर लीडर थे वो पीछे चले गए हैं, और आसिम मुनीर की जो है जो तस्वीर सब जगह दिखाई जाती है, और हम लोग भी कह रहे हैं कि लड़ाई हारने के बाद में फील्ड मार्शल बन गए हैं, हालांकि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही हैं। तो ये भी एक अलग सी कहानी है। तो जहां तक उनका रिएक्शन का सवाल है, अभी हम देखते हैं, अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो 2001 में उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। 7 साल बाद 2008 में फिर वो मुंबई का जो 2015 में फिर हम लोगों ने उनके ऊपर में विध्वंस किया था, क्या कहते हैं, बॉर्डर आउट। तो ये 7 इयर्स का इच चल रहा है। तो अभी जो हमने उनको एक जो तमाचा दिया है या रास्ता दिखाने की कोशिश की है, मेरा ये मानना है इसका असर होगा। कितना होगा ये हमें देखना है, मगर कुछ दिन तो जरूर होगा। पहले उनको जूझना पड़ेगा।